Welcome dear students. We are ready with our next video of a roadside stand by Robert Frost. हमने जो लास्ट वीडियो डाली है स्टेंजा वाइज, दिस इज लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डाली है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. तो उसी सीरीज में हमारी वीडियो है. तो शुरू करते हैं फिफ्थ स्टेंजा. नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन. कह रहा है कि नहीं, जो कंट्री, देश नहीं, कंट्री साइड की गांवों में जो पैसा है वही जो स्केल ऑफ गेन है, जो रुपया पैसा है वही सफलता का मापदंड या मानदंड है. तो पैसा ही वो है जो किसी का स्टेटस बताता है कंट्री साइड में. द रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड. तो जो आदमी का उत्साह है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, जो पर्याप्त मात्रा में वो कभी भी नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पर्याप्त जो मनी है, इनफ मनी इज नॉट इन देयर हैंड टू फील एंड टू यूज एंड टू लिफ्ट देयर स्टेटस एंड स्पिरिट. दे हैव नो एनफ मनी इन देयर हैंड्स. दैट्स व्हाई देयर इज नो रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट इन कंट्री साइड. तो जो पोएट है वो बताना चाहता है कि कंट्री साइड में जो सफलता का मापदंड है वो पैसा है, और उन लोगों की जो स्पिरिट है वो उतनी मात्रा में उतनी लिफ्टेड नहीं है, उतना उनका स्टेटस या जितना बेटर वो नहीं फील करते हैं क्योंकि पैसे की कमी है. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. और शायद इसीलिए कि जो रूरल पीपल है, जो कंट्री साइड के पीपल हैं, वो कंप्लेन करते से प्रतीत होते हैं. ऐसा लगता है कि अपनी स्टेट से वो खुश नहीं है, और जो डिस्पैरिटी है, जो इकोनॉमिक डिवाइड है, उसकी वजह से ऐसा लगते हैं. दे सीम्स टू कंप्लेन. आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी. मुझे ये फीलिंग होती है कि ये एक बड़ा रिलीफ हो अगर टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन. कि मेरी ये फीलिंग है, आई विल फील रिलीव्ड, ग्रेटली रिलीव्ड इफ ऑल दीज पीपल आर एट वन स्ट्रोक ब्रिंग आउट ऑफ देयर पेन. कि अगर एक बार में ही मेरे पास कोई मैजिक वैंड हो, जादू की छड़ी हो, तो मैं इनको एक बार एक झटके में ही इनके दुख से बाहर कर दूंगा. जो पोएट है उसकी ये फीलिंग है कि ये ग्रेट रिलीफ होगा अगर मैं एक ही झटके में कोई ऐसा जादू करूं या कोई ऐसा चमत्कार हो जाए या मैजिक वैंड में घुमाऊं कि इन लोगों को एक ही झटके में उनके पेन से, उनकी जो कमियां हैं उनके पास, जो पैसे की कमी है, उन समस्याओं से एक बार मैं बाहर निकालूं. एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर अगले दिन, एज आई केम बैक इनटू द सेम, जब मैं अपनी सेंसेस में वापस आता हूं, रियलिटी में, रियल लाइफ में मैं वापस आता हूं. आई वंडर, मैं हैरानी से सोचता हूं, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. कि मैं कैसे चाहूंगा कि आप मेरे जीवन में आए और मुझे बड़े आराम से मेरे दुख से बाहर करें. इसका अलग मीनिंग भी ये हो सकता है कि जो पोएट है वो जो कंट्री साइड पीपल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि वो ऐसा सोचते हैं हैरानी से कि कैसे वो उनकी लाइफ में आएंगे, जो रिच पीपल हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कैसे आएंगे और उनको एकदम उनके दर्द से बाहर कर देंगे. शायद डेथ वो टाइम होगा जब वो डेथ के टाइम ही वो अपने दुख से बाहर आ पाएंगे. ये थोड़ा सरकास्टिक है, थोड़ा सा ज्यादा पेसिमिस्ट है. तो अगर पॉजिटिव टोन पे सोचे तो जो कंट्री साइड पीपल है वो सोचता है कि, या फिर पोएट, कि मैं चाहता हूं या मैं सोचता हूं हैरानी से कि मैं कैसे चाहूंगा कि आप मेरे जीवन में आए
और मुझे बिल्कुल आराम से, बड़े प्यार से मेरे दर्द से बाहर कर दे। ये मेरी चाहत है, इच्छा है, मेरी फीलिंग है। तो पोएट भी अपनी इनर फीलिंग को कन्वे करता है, वर्ड्स देता है। शुरुआत में जैसे वो कहता है स्टैंजा में कि जो गांव में, कंट्री साइड में मनी ही है स्केल ऑफ गेन। तो मनी की जो स्कार्सिटी है उसकी वजह से रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट नहीं हो पाया है कि आदमी जो बड़ा बड़ा सोचता है या बड़ा बड़ा बोलता है या चीजों को कहता है कि मेटेरियलिस्टिक चीजें मेरे लिए गौन है और मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा हूं या मैं गॉड की तरफ बढ़ रहा हूं, वो तब आ पाता है जब सारी फैसिलिटीज, एमिनिटीज लाइफ में हो, पर्याप्त हो, तब आदमी छोड़ पाता है और तब लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हो पाता है। तो इसलिए कंट्री साइड में जहां पैसा ही स्केल ऑफ गेन है, मापदंड है, वहां रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट नहीं पाया जाता। और शायद इसी वजह से, पैसे की कमी की वजह से, जो गांव के लोगों की जो आवाज है थोड़ी कंप्लेनिंग सी लगती है और मुझे ये फीलिंग रहती है कि कितना रिलीव्ड हो, मतलब आरामदायक हो, ये आरामदायक होगा, अच्छा होगा अगर इन लोगों को एक ही झटके में उनके दर्द से बाहर कर दिया जाए तो। और अगले दिन जब मैं अपनी सेंसेस में आता हूं तो हैरान होता हूं कि मैं कैसे चाहूंगा कि ये लोग जो रिच पीपल हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन हैं वो मेरे जीवन में आए और मेरी मदद करने के लिए ऑफर करें और मुझे मेरे दर्द से जेंटली बाहर निकाल दें, मुझे मेरी परेशानियों से निजात दिला दें। क्या वो मृत्यु के रूप में होगा या रियल में कोई हेल्प होगी? तो जब पोएट रियलिस्टिक उसमें आता है, अपनी सेंसेस में आता है, तो वो वंडर करता है कि कंट्री साइड पीपल और वो कैसे चाहेंगे इन लोगों को उनके जीवन में आना ताकि वो उनको उनके दुख से आराम से बाहर कर दे। तो प्यारे बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है स्टैंजा अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें पोम का कंप्लीट जिस्ट और समरी डाल देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।